हेलो नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में कल हम लोगों ने जो है भारत की नदियों के बारे में शुरुआत की थी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाके जो है प्लेलिस्ट में देख लीजिए। वहाँ से मैंने भारत में मेजर जो नदियाँ हैं और वो कहाँ से निकलती हैं और उनकी सहायक नदियों के बारे में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं से संबंधित टॉपिक पे एक एक नदियों पे जो है आपसे अच्छे से डिस्कस करेंगे, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से जो भी सवाल आपके बनते हैं वो सब के सब सही हो सकें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आएगा ये जो है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की अगर बात करें तो इसमें सिंधु, सतलज और उसकी सहायक नदियों के बारे में बात की जाती है। देखिएगा भाई यहाँ पर कि ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी ये कहाँ से निकलती है? तो ये सिंधु नदी निकलती है तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से। यहाँ कैलाश पर्वत है और इसी के बगल मानसरोवर झील है। तो यहाँ जो है ये मानसरोवर झील से एक नदी इस तरीके से निकल रही है और इधर की ओर बहते हुए यहाँ पर लद्दाख और जास्कर, ऊपर काराकोरम, नीचे लद्दाख और जास्कर, ये लद्दाख और जास्कर पर्वत के बीच से बहते हुए, लद्दाख और जास्कर पर्वतों के बीच से बहते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है और अंत में कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है ना, अंत में कहाँ गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। यहाँ पीओके वाले एरिया में, ये पूरा का पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर है। यहाँ पर ये जो है एक खड्डे का निर्माण करती है, एक गार्ज का निर्माण करती है। अब ये गार्ज क्या होता है कि जैसे ये पहाड़ है, इस तरीके से नदी यहाँ से ऐसे बह रही है तो इस पहाड़ को ये नदी काटती है। जब ये काटेगी ना तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा और यहाँ नदी आपको बहते हुए नीचे नज़र आती है। तो इसी संरचना को हम बोलते हैं गार्ज। इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? गार्ज कहते हैं। ठीक है ना। तो गार्ज का मतलब एक ऐसी कटान होती है पहाड़ों के बीच में जहाँ से नदी बहती है। ठीक है। बाद में जो है जब ये नदी सूख जाती है या नदी का पानी कम हो जाता है तो यहाँ आवागमन के लिए मार्ग बन जाता है, जिसको हम दर्रा कहते हैं। ठीक है। अगर यही गार्ज और ज़्यादा विस्तृत हो जाता है और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है तो इसको हम कैनियन कहते हैं। तो ये गार्ज, कैनियन या दर्रा, ये सब ये नदियों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। एक ही प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं जो नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये सिंधु गार्ज जो है ये कहाँ बना है? पीओके में बना है और ये जो है विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। विश्व का सबसे गहरा गार्ज सिंधु गार्ज। ठीक है, क्लियर हुआ बात? लद्दाख में वर्तमान में है ये। अब देखो इसकी सहायक नदियों की अगर बात की जाए भैया तो इसमें जो है ये सतलज है। सतलज कहाँ से निकलती है? तो सतलज ये निकलती है भाई राकसताल से। राकसताल कहाँ पर है? तो ये भी तिब्बत के पठार में स्थित है। यहाँ से ये सतलज नदी निकलती है। सतलज नदी भारत में जो है सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, सिपकिला गार्ज से भारत में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में जो है ये पहाड़ को काट कर एक गार्ज बनाती है जिसका नाम है सिपकिला दर्रा या सिपकिला गार्ज। सिपकिला गार्ज का निर्माण करती है, यहाँ से आगे बढ़ती है, पंजाब के आगे चली जाती है पाकिस्तान में और मिल जाती है किस नदी में? सिंधु नदी में। ये कौन सी नदी है? तो ये है सिंधु नदी और इसी में जाकर ये सतलज मिल जाती है। क्लियर हुई बात? तो इधर ऊपर ये सिंधु और नीचे ये सतलज। ठीक है। सिंधु मानसरोवर झील से निकलती है, सतलज कहाँ से निकलती है? राकसताल से निकलती है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक गार्ज है, एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से जो है दो नदियाँ निकल रही हैं। कौन कौन सी? एक ब्यास है, दूसरा रावी है। एक ब्यास, दूसरी रावी नदी। ठीक है। ये जो ब्यास नदी है ये यहीं जो है पंजाब में जाकर जो है हरिके बैराज के पास जो है कपूरथला पंजाब में जाकर किससे मिल जाती है? सतलज से मिल जाती है। तो यहाँ से आपसे सवाल पूछेगा जो है कि सिंध की ऐसी कौन सी सहायक नदी है या सतलज की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो भारत में ही जो है सतलज से मिल जाती है? तो ये कौन सी है? ये ब्यास है। क्लियर हुआ?
यहीं रोहतांग दर्रे से एक दूसरी नदी निकलती है, रावी नदी। ये रावी नदी इधर की ओर बहते हुए ऐसे जो है जाकर पाकिस्तान में जो है चिनाब नदी से मिल जाती है। ठीक, इधर ऊपर ये जो मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है ये है चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ से निकलेगी? तो चिनाब नदी निकलती है बारालाचा दर्रे से। बारालाचा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ से निकलती है ये चिनाब नदी। इस तरीके से बहते हुए ऐसे जाकर मिल जाती है सतलज में। ठीक है, चिनाब में जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में बैरीनाग झील से, कहाँ से? बैरीनाग झील से निकलती है झेलम नदी। इस नदी का नाम है झेलम नदी। ठीक है ना, झेलम नदी ऐसे बुलर झील से बहते हुए जो है भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहते हुए ऐसे जाकर चिनाब में मिल जाती है। ठीक है, तो ये रावी, झेलम ये जाके चिनाब में मिल जाती हैं और चिनाब फाइनली जाकर किस में मिल जाती है? सतलज में जाकर मिल जाती है। और सतलज फाइनली जाकर किस में मिल जाती है? सिंध में मिल जाती है। ठीक है भाई, अब देखिए जो है इन नदियों को सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, इनको कहा जाता है पंचनद। और इनके द्वारा ये जो ज़मीन बनाई गई है, इनके द्वारा ये जो ज़मीन बनाई गई है, इस ज़मीन को कहा जाता है पंजाब। पंच आब मीन्स पंजाब। क्लियर? तो ये जो है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, इनको कहते हैं पंच नद। इनके द्वारा जो ज़मीन बनाई गई है उसको कहते हैं पंच आब या पंजाब। क्लियर हुई बात? देखो भाई, अब हम बात करते हैं इसमें सिंध जो है, सिंध कहाँ से निकलती है? तो सिंध का उद्गम होता है मानसरोवर झील से। सिंध का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील से इसका उद्गम होता है। मानसरोवर झील कहाँ पर है? तो तिब्बत पठार में है, चीन में कह सकते हैं, तिब्बत में। ठीक भाई, यहाँ से जो है ये भारत में प्रवेश करती है, लद्दाख और जास्कर पर्वतों के बीच से बहते हुए, लद्दाख और जास्कर के मध्य से बहते हुए, मध्य से बहते हुए पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान में चली जाती है और अंत में अरब सागर में गिरती है। अंत में कहाँ गिरती है? अरब सागर में। डेल्टा बनाती है? तो बिल्कुल डेल्टा बनाती है। ठीक है ना, ये डेल्टा बनाती है। क्लियर? सतलज की अगर बात करें तो सतलज कहाँ से निकलती है? सतलज निकलती है भाई राकस-ताल से। कहाँ से निकल रही है? राकस-ताल। राकस-ताल है कहाँ पर? तो ये भी कहाँ पर है? तिब्बत में है। राकस-ताल कहाँ पर है? तिब्बत में है। ये जो है सिपकिला गार्ज से भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला गार्ज से भारत में प्रवेश करती है। सिपकिला गार्ज से भारत में प्रवेश करती है। क्लियर हुई बात? और जो है पाकिस्तान में जाकर सिंध से मिल जाती है। पाकिस्तान में जाकर सिंध से मिल जाती है, सिंध से मिलती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ, सतलज की सहायक नदियाँ अगर आपसे पूछा जाएगा तो कौन कौन सी हैं? तो ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है। सहायक नदियाँ इनकी अगर देखा जाएगा तो बताइए हमको सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम। ठीक है ना। और अगर इसमें हम सतलज को भी शामिल कर लेते हैं तो इन पांचों को कहते हैं पंचनद। ठीक, अब देखो हम एक एक नदी पे बात करेंगे कि ये जो ब्यास है कहाँ से निकलती है? ब्यास, तो ये ब्यास नदी जो है, ब्यास, ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग
दर्रे से निकलकर, ठीक है, कहाँ से निकल रही है? रोहतांग दर्रा, इसको याद रखिएगा। रोहतांग दर्रे से निकलकर पंजाब में ही जो है, पंजाब में सतलज से मिल जाती है। पंजाब में किससे मिल जाती है? सतलज से मिल जाती है। क्लियर? दूसरी नदी कौन सी है? रावी। रावी भी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। रावी कहाँ से इसका उद्गम हो रहा है? रोहतांग दर्रे से। दर्रा मैं आगे पढ़ाऊँगा आप लोगों को। रोहतांग दर्रे से निकलती है और पाकिस्तान में जाके चिनाव से मिल जाती है। ठीक, इसके बाद चिनाव की बात कर लेंगे। चिनाव, चिनाव अगर आपसे पूछा जाएगा चिनाव कहाँ से निकलती है, तो चिनाव निकलती है बाड़ा लाचा दर्रे से। कहाँ से निकलती है? बाड़ा लाचा दर्रे से। बाड़ा लाचा दर्रा कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये जो है बाड़ा लाचा से निकलती है। ठीक, अगली नदी आएगी झेलम। झेलम कहाँ से निकलेगी भाई? झेलम, झेलम जो है ये जम्मू कश्मीर में बैरीनाग झील से निकलती है। ये बैरीनाग झील से निकलती है। बैरीनाग झील से निकलती है। क्लियर? अब ये सभी नदियां जो है किस में जाके फाइनली मिल जाती हैं? तो सतलज में मिल जाती हैं। सतलज फाइनली किस में जाके मिल जाती है? तो सिंध में मिल जाती है। अब इन नदियों को जो है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव और झेलम को कहा जाता है पंचनद। और इन पंच नदों के द्वारा जो ये ज़मीन निर्मित की गई है इसको कहते हैं पंजाब। इस पंजाब का कुछ एरिया अपने भारत में है, ज़्यादातर हिस्सा इसका पाकिस्तान में है। भारत में जो हिस्सा है उसकी राजधानी चंडीगढ़ है। पाकिस्तान में जो पंजाब है उसकी राजधानी लाहौर है। ठीक, आई बात समझ में? तो ये हो गया जो है आपका सिंध नदी तंत्र। ठीक है, सिंध नदी तंत्र में सिंधु, सतलज और उनकी सहायक नदियों के बारे में बात की गई है। तो आप इस वीडियो को कई बार देखिएगा, अच्छे से देखिए ताकि यहाँ से जो है एक एक पॉइंट आपके क्लियर रहें और यहाँ से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, अब देखिए कुछ बातें, जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहने वाली नदी है झेलम। यहीं से जो है आतंकवादी जो है इस नदी को पार करके भारत में प्रवेश करते हैं। यहाँ जो है ये नौकायन है। नौकायन का मतलब यहाँ समतल पे बह रही है तो नाव चलाने योग्य है। तो ये जो है यहाँ एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर कौन सी नदी बह रही है? झेलम। भारत पाकिस्तान सीमा के समानांतर बहती है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहती है। ठीक, चलिए, तो ये रहा जो है आपका सिंधु नदी तंत्र। बाकी हम कल के वीडियो में बात करेंगे जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तब तक इसको अच्छे से मैपिंग के द्वारा तैयार करिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन अच्छे से बन सकें। ठीक, थैंक यू सभी को।